क्या आप अमीर होने का ख्वाब देखते हैं? क्या आप एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हो? क्या आप लाइफ में बेस्ट बनना चाहते हो? तो इस बुक में आप सक्सेस, हैप्पीनेस और अमीर बनने का सीक्रेट पढ़ेंगे। आप चाहे जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, फिर भी आप अमीर हो सकते हो। आपके सपने सच हो सकते हैं, क्योंकि ये बुक आपको अमीर बनने का एग्जैक्ट तरीका बताएगी। बस आपको वो टेक्निक्स और गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी जो इस बुक में दी गई हैं। जो लाइफ आप जीना चाहते हो, आपसे ज्यादा दूर नहीं है, पर इसके लिए आपको एक सर्टेन वे में सोचना होगा। जो आपके पास है, आपको दूसरों के प्रति थैंकफुल होना चाहिए। आपकी कोशिश यही हो कि आप दूसरों के काम आ सकें। आप इस बुक में पढ़ी हुई बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो आपको कोई भी अमीर होने से नहीं रोक पाएगा। द राइट टू बी रिच। क्या अमीर होने की चाहत रखना गलत है? ऐसा कौन है जो एक आराम की लाइफ नहीं चाहता? क्या ये सपना देखना गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अमीरी का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आपके पास ऐसे टूल्स होने चाहिए जो आपकी बॉडी, माइंड और सोल को डेवलप करे। जो अमीर होता है वही अपनी फुल पोटेंशियल अचीव कर सकता है। एक हेल्दी बॉडी के लिए आपको खाना, कपड़े और सर के ऊपर छत चाहिए। इसके साथ ही आपको पूरा रेस्ट भी मिलना चाहिए, जिससे कि आप रिक्रिएशन कर सको। लेकिन ये सब आपके पास तब होगा जब आपके पास अमीरी आएगी। हेल्दी माइंड के लिए हमें अच्छी और मोटिवेशनल बुक्स पढ़नी चाहिए। हमें ट्रैवल करना चाहिए, जिससे कि हम इस दुनिया को एक्सप्लोर कर सकें। हमें आर्ट की समझ होनी चाहिए और आर्ट को एप्रिशिएट करना भी आना चाहिए। लेकिन आपको पढ़ने लिखने के लिए, स्टडी करने के लिए और दुनिया घूमने के लिए पैसा चाहिए। अपनी आत्मा को प्योर रखने के लिए सबसे प्यार करो। एक अच्छे लाइफ पार्टनर, अच्छे पेरेंट और देश के एक अच्छे नागरिक बनने के लिए आपके अंदर अमीरी होनी चाहिए, और अमीर होने की पोटेंशियल सबके अंदर है। ये बुक आपके लिए एक गाइड की तरह काम आएगी, जो आपको बताएगी कि अमीर कैसे बना जाए, ताकि आप अपनी लाइफ खुलकर जी सकें। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। अगर आप इस बुक में दिए स्टेप्स को एग्जैक्टली फॉलो करोगे तो आपका रिच बनने का ड्रीम पूरा हो सकता है। यही इसका साइंस है, क्योंकि आपको एक सर्टेन वे में चीजें करनी है। आप कौन हो, क्या हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप एक सर्टेन वे में चीजों को अप्लाई करोगे तो बेशक आप रिच बन सकते हो। और इसके लिए आपको किसी अमीर फैमिली में पैदा होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो किसी एक जगह के सारे लोग अमीर होते और दूसरी जगह के सारे गरीब। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं डेवलपिंग कंट्रीज का, जहां कई सारे लोग गरीबी की जिंदगी जीने को मजबूर होते हैं। लेकिन यहाँ कुछ लोग बेहद अमीरी की लाइफ भी जीते हैं। तो ऐसा क्यों है? चलो मान लेते हैं कि मिस्टर ए और मिस्टर बी एक ही टाउन में रहते हैं। दोनों फ्रूट बेचने का बिजनेस करते हैं, लेकिन मिस्टर ए अमीर बन जाता है जबकि मिस्टर बी गरीब रहता है। तो ऐसा क्यों हुआ? सच तो ये है कि कोई इंसान अपने माहौल की वजह से अमीर नहीं होता, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वो चीजों को एक सर्टेन वे में करता है। क्या अमीर होना कोई अनोखा टैलेंट है या कोई स्किल है? चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मिस्टर एक्स का और मिस्टर वाई का। दोनों मास्टर कारपेंटर्स हैं। दोनों के पास अमेजिंग कारपेंट्री स्किल्स हैं। पर मिस्टर एक्स अमीर बनता है और मिस्टर वाई वही का वही रह जाता है। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि अमीर बनने के लिए किसी स्पेशल टैलेंट की जरूरत नहीं पड़ती। बस आपको अमीर होने का साइंस अप्लाई करना है, यानी एक सर्टेन वे में चीजें करनी है। आपको कुछ इफेक्टिव स्टेप्स लेने होंगे। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी लाइफ में कहां और किस पोजीशन में हैं। चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, या फिर आपकी कोई पहचान ना हो, या आपके अमीर दोस्त हो या ना हो,
इसके बावजूद आप अमीर बन सकते हो। बस इस बुक के स्टेप्स फॉलो करते जाओ और अपना ड्रीम पूरा कर लो। इज अ अपॉर्चुनिटी मोनोपोलाइज्ड? क्या अपॉर्चुनिटी को मोनोपोलाइज किया जा सकता है? इज अपॉर्चुनिटी मोनोपोलाइज्ड? ये कहना एकदम गलत होगा कि दुनिया के हर ऐशो आराम पर बस कुछ लोगों का ही कब्जा है, इसीलिए बाकी लोग गरीबी में जी रहे हैं। सच तो ये है कि इस दुनिया में सबके लिए भरपूर साधन और मौके मौजूद है, क्योंकि ऊपर वाले और नेचर के पास किसी चीज की कमी नहीं है। इस यूनिवर्स में एक फॉर्मलेस सब्सटेंस है, एक ऐसी अनट्रैप एनर्जी जो हमारे काम आ सकती है, और आपके पास वो पावर है जो इस फॉर्मलेस एनर्जी को अपने कंट्रोल में कर लें। जो चीज आप पाना चाहते हो, इस एनर्जी को आप उस चीज में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। यही वो तरीका है जो आपको भी इस दुनिया का एक अमीर इंसान बना सकता है। द फर्स्ट प्रिंसिपल इन द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। जो आप चाहते हो उसे आप अपने आसपास के फॉर्मलेस सब्सटेंस से कैसे क्रिएट करोगे? तो जवाब है थॉट, यानी आपके विचार, आपके अंदर की इमेजिनेशन। जितनी भी चीजें आज आप यूज कर रहे हो, सब थॉट का नतीजा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जिस चेयर में आप बैठे हो, जो बुक आप पढ़ रहे हो, इंटरनेट और स्मार्टफोन जो आप यूज करते हो, ये सारी चीजें किसी न किसी के माइंड में सबसे पहले आई थीं। जो भी चीजें हम यूज करते हैं वो कभी एक आइडिया था। आज जो हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो भी सीरीज ऑफ थॉट का नतीजा है। जिस बिल्डिंग में आप काम करते हो या रहते हो, वो भी एक सीरीज ऑफ थॉट का नतीजा है। ह्यूमन एक थिंकिंग मशीन है। सच तो ये है कि हमें अब तक अपने थॉट्स की पावर का अंदाजा नहीं है। अब आप यहाँ साइंस ऑफ गेटिंग रिच के फर्स्ट 3 प्रिंसिपल सीखोगे। फर्स्ट प्रिंसिपल है, एक फॉर्मलेस सब्सटेंस है जिसने इस सारे यूनिवर्स को घेर रखा है। सेकंड प्रिंसिपल है, हमारा एक थॉट इस सब्सटेंस को एक फॉर्म दे सकता है। और थर्ड प्रिंसिपल है, कोई भी इंसान अपने थॉट से फॉर्मलेस सब्सटेंस को उस चीज में बदल सकता है जो उसे चाहिए। ये सर्टेन वे में सोचने का एक तरीका है। अगर आपको सच में कुछ चाहिए तो आपको उसके बारे में कुछ इस तरह सोचना होगा कि वो चीज आपको मिल जाए। उस चीज की सारी डिटेल्स अपने माइंड में रख लो, उसे फील करो, देखो और टच करो। सोचो कि तुम उस चीज को हासिल कर चुके हो। उस चीज पर डीपली फोकस करो। अपने आइडिया को कभी झूठ मत समझो। इस तरीके से आपका थॉट उस फॉर्मलेस सब्सटेंस को एक शेप देगा और एक टाइम आएगा जब वो चीज सच में आपकी हो जाएगी। इसी तरह अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो कभी भी गरीबी के बारे में मत सोचो। खुद को हेल्दी समझोगे तो बीमार नहीं पड़ोगे। हमारे पॉजिटिव थॉट्स में एक पावर होती है, इसलिए अपने माइंड में हमेशा अमीरी का ख्याल रखो। खुद को अमीर समझोगे तो अमीर बनोगे, और गरीब और लाचार समझोगे तो वही आपकी किस्मत बन जाएगी। खुद पर यकीन रखो, एक दिन आपके सपने जरूर सच होंगे। शक की जरा भी गुंजाइश मत रखो। चाहे जैसे हालात हों, हार मत मानो, और इस बात पे हमेशा यकीन रखो कि एक दिन आप अमीर बनोगे। इंक्रीजिंग लाइफ। आपको लाइफ में सब कुछ चाहिए तो अमीर होना पड़ेगा। आपको लाइफ फुल जीने के लिए अमीर होना पड़ेगा। क्या आप मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड जानते हैं? ये कहता है कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है खाना, कपड़े और घर। उसके बाद आती है सिक्योरिटी। और अगर किसी के पास ये सब कुछ है तो वो अपनी फुल पोटेंशियल यूज कर सकता है। खाने, कपड़े और घर की बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए आपको पैसा चाहिए। इसलिए अमीर बनने की चाहत का मतलब है कि आप एक बेस्ट पर्सन बनना चाहते हो। ये चाहत है खुश रहने की, सक्सेसफुल बनने की और प्यार पाने
और प्यार लेने की। और ये सब कौन नहीं चाहेगा? ऊपर वाला चाहता है कि आप अमीर बनो, क्योंकि आप अमीर होगे तभी आप एक बेटर इंस्ट्रूमेंट बन सकोगे, ताकि ऊपर वाला आपके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर सके। यूनिवर्स आपको अमीर देखना चाहता है, इसलिए नेचर के पास हमें देने को इतना कुछ है जितना कि हम सोच भी नहीं सकते। और ये चीज आपको याद रखनी होगी, आपका अमीर होने का सपना सिर्फ आपका नहीं है, बल्कि ऊपर वाले और यूनिवर्स की मर्जी भी इसमें शामिल है। आपका पर्पस क्रिएट करना है, ना कि डिस्ट्रॉय करना। आपको लालच या मजे लेने के लिए अमीर नहीं बनना है, बल्कि आपको दूसरों के काम भी आना है। आपको अपनी बॉडी, सोल और माइंड का अच्छे से ख्याल रखना है, और इसके लिए आपको अमीर बनना है। आपको अपनी अमीरी का यूज करके अपने खाने, कपड़े और शेल्टर का प्रॉपर इंतजाम करना है। आपको दुनिया घूमने के लिए और नई नई चीजों को सीखने के लिए अमीर बनना है। आपको सच की खोज के लिए अमीर बनना है। आपको इसलिए अमीर बनना है ताकि आप लोगों से प्यार कर सको, लोगों में प्यार बांट सको और अच्छे काम कर सको। आपके अमीर बनने का गोल कंपटीशन नहीं है, बल्कि क्रिएशन है, क्योंकि धोखा देना, चोरी करना और किसी का फायदा उठाना एकदम गलत बात है। जो आपका नहीं है, उस पर आपका कोई हक नहीं है। जो पैसा किसी कंपटीशन में कमाया जाता है, वो कभी सच्ची खुशी नहीं देता और जल्दी ही खत्म हो जाता है, क्योंकि ऐसा पैसा आज आपके पास है तो कल किसी और के पास होगा। इसलिए कंपटीशन मत करो, क्योंकि जो आपका है आपका रहेगा, क्योंकि इस यूनिवर्स में फॉर्मलेस सब्सटेंस की कोई कमी नहीं है। हाउ रिचेस कम टू यू। अब जो चीज आपको चाहिए उसे एग्जैक्टली कैसे पाया जाए, यानी फॉर्मलेस सब्सटेंस को रियलिटी में कैसे बदला जाए, और वो तरीका है आपके थॉट्स की पावर से। जैसे कि मान लो आपको एक सिलाई मशीन चाहिए, तो सबसे पहले आपके माइंड में सिलाई मशीन की एक क्लियर इमेज बनेगी। आप इसकी हर डिटेल्स के बारे में सोचोगे। फिर ये सोचो कि सिलाई मशीन आपको मिल गई है, ये आपकी हो चुकी है। डाउट मत करो, बस यकीन रखो कि आपके पास सिलाई मशीन है। अब फॉर्मलेस सब्सटेंस कोई ना कोई रास्ता निकाल के सिलाई मशीन आप तक पहुंचा देगी। बेशक ये आपको तुरंत ना मिले, लेकिन अगर आपका पर्पस अपनी और दूसरों की लाइफ इंप्रूव करना है, तो यूनिवर्स इस सिलाई मशीन को आप तक पहुंचा के ही रहेगी। बस आपको यकीन रखना होगा। एक बार बिल नाम का एक गरीब आदमी था। वो एक डेली वेज अर्नर था। बिल एक छोटे से फ्लैट में रहता था और किसी तरह 3 टाइम के खाने का जुगाड़ कर लेता था। बिल रोज एक ही कपड़े पहनकर काम पे जाता था। एक दिन उसने सोचा कि वो ऊपर वाले से सोने के लिए एक नया मैट और एक कोल स्टोव मांगेगा, जिसे वो विंटर्स में यूज कर सके। बिल ने भी इस बुक में दिए स्टेप्स फॉलो किए। उसके माइंड में स्टोव और मैट की क्लियर इमेज थी। उसे जरा भी डाउट नहीं था कि उसे ये चीजें नहीं मिलेंगी। फिर क्या था? जल्दी ही कुछ मंथ्स बाद बिल ने एक मैट और स्टोव खरीद ही लिया, क्योंकि उसे जॉब में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए बोनस मिला था। फिर बिल ने सोचा कि वो इसी तरह और चीजें भी ले सकता है। कैसा रहे कि इस बार अगर वो घर का सपना देखे? तो उसने घर की डिटेल्स इमेजिन की। वो यही सोचता रहता था कि उस घर की विंडो कहाँ होगी, चेयर कहाँ रखेगा और बाकी चीजें कैसी होगी। उसके बाद बिल ऐसे रहने लगा जैसे कि उसका घर सच में बन गया हो। इसकी वजह से काम पे उसकी परफॉर्मेंस भी बेटर होने लगी। उसने अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भी शुरू कर दिया था। वो सुबह जल्दी उठता था और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ दिन की स्टार्टिंग करता था।
और कुछ सालों में ही बिल ने अपना एक घर खरीदा। उसने एक लविंग फैमिली का भी सपना देखा था और वो भी पूरा हुआ। बिल आज इसीलिए अमीर है क्योंकि उसने कभी अपने सपनों पर डाउट नहीं किया। ग्रैटिट्यूड। आपको जो भी अच्छा और भरपूर मिले उसके लिए शुक्रगुजार रहो। इस तरह आप फॉर्मलेस सब्सटेंस और यूनिवर्स के साथ एक अच्छा रिश्ता मेंटेन रख सकते हो, क्योंकि कई ऐसे भी अमीर लोग हैं जो अनग्रेटफुल थे और आज वो फिर से गरीब है। अगर आप ग्रेटफुल रहोगे तो आप और अमीर होते जाओगे। आपको लोगों की और ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलेगी, क्योंकि ग्रेटफुल रहने से हम ऊपर वाले के और भी करीब आ जाते हैं। इससे आप फॉर्मलेस सब्सटेंस के साथ एक हार्मनी भरा रिलेशनशिप बनाए रखते हो। जिस दिन आप शुक्रिया अदा करना भूल जाते हो, जिस दिन आप एक मतलबी, एरोगेंट और अनग्रेटफुल इंसान बन जाते हो, उसी दिन से आपकी अमीरी खत्म हो जाती है। एक ग्रेटफुल माइंड अच्छा ही अच्छा करता है और उसे बदले में सब कुछ अच्छा मिलता है। इसलिए आपके पास जो कुछ है उसके लिए शुक्रगुजार रहो। जो आपके पास है उसे एंजॉय करो और दूसरों को भी इंस्पिरेशन दो। थिंकिंग इन द सर्टेन वे। आपको जो चाहिए उसकी एक क्लियर इमेज आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि आप यूं ही कोई गोल नहीं बना सकते। अगर आपको घर चाहिए तो आपको सोचना होगा, मुझे एक सुंदर घर चाहिए। उसकी एक डेडलाइन भी सेट करो। आपके माइंड में अपने सपनों के घर की एग्जैक्ट तस्वीर होनी जरूरी है। आपको श्योर करना होगा कि घर कैसा दिखे, कितना बड़ा हो, उसका इंटीरियर कैसा हो वगैरह। कुछ लोग बोलते हैं, मुझे सक्सेसफुल बनना है या मुझे खूब सारा पैसा चाहिए, लेकिन ये सब कहने की बातें हैं। इनमें कोई क्लैरिटी नहीं है। आपको फॉर्मलेस सब्सटेंस को एक स्पेसिफिक मैसेज भेजना होगा, तब जाकर आपके सपने पूरे होंगे। इसलिए जो चाहिए उसके बारे में क्लियर इमेज बना लो, तभी वो चीज आपको मिल पाएगी। जरा सोचो कि आप अपने फ्रेंड को ईमेल भेजते हो जिसमें कुछ शब्द लिखे हैं। आप अपने फ्रेंड को एक क्लियर मैसेज देते हो जो उसे समझ आएगा, लेकिन अगर आप उसे डिक्शनरी से कोई भी वर्ड्स उठाकर मैसेज करते हो तो क्या उसे समझ आएगा? ठीक ऐसे ही फॉर्मलेस सब्सटेंस को जब तक आप क्लियर मैसेज नहीं दोगे उसे भी समझ नहीं आएगा। आपको अपने सपनों के लिए एक पैशन क्रिएट करना होगा, यानी आपको वो चीज हर हाल में चाहिए। अपने फ्री टाइम में उसी चीज का ख्याल करो। माइंड में उसकी एक डिटेल्ड इमेज बना लो और मान के चलो कि वो चीज आपको मिल गई है। जितना हो सके उसे रियल बनाओ और उसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना मत भूलो। प्रार्थना का मतलब केवल शब्दों को दोहराना नहीं है। एक इमेज हमेशा आपके माइंड में रहनी चाहिए। आप चाहे जहां रहे, जो भी करे, ये इमेज आपके साथ रहेगी। अब नेक्स्ट चीज है कि आप हर हाल में खुश रहो। क्या होगा अगर आपको वो चीज मिल जाए जिसके आप सपने देखते हो? अपना हर दिन खुशी में और एक उम्मीद के साथ जियो और अपना पर्पस कभी मत भूलो, क्योंकि एक साइंटिस्ट और एक डे ड्रीमर के बीच यही तो एक डिफरेंस है। हाउ टू यूज द विल। अपनी विल पावर को कैसे यूज करें? हाउ टू यूज द विल। आपको अपनी विल पावर सिर्फ खुद के लिए यूज करनी है, क्योंकि आप दूसरों को अपने जैसा करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, मगर आप दूसरों के आगे अपना एग्जाम्पल सेट करके उन्हें इंस्पायर कर सकते हो। अपनी विल पावर को दूसरों पर यूज करना गलत होगा। आप उन्हें ये नहीं बोल सकते, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि आप वाकई नहीं जानते कि किसी और के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। इसी तरह
आप साइंस ऑफ गेटिंग रिच भी खुद पे ही अप्लाई कर सकते हो। इसलिए आपको एक सर्टेन वे फोकस करो और एक्शन लो। अपने आइडियाज दूसरों पर मत थोपो। याद रखो कि आपको इस फॉर्मलेस सब्सटेंस के साथ एक पॉजिटिव इंप्रेशन मेंटेन करना है। इसके लिए किसी शक या गुंजाइश की कोई जगह नहीं है। आपका हर डाउट आपको अपने सपने से दूर ले जाएगा। इसलिए अपने सपनों को प्रोटेक्ट करो। कभी गरीबी या बीमारी के बारे में मत सोचो। अगर वाकई में अमीर बनना चाहते हो तो गरीब होने का ख्याल मन से निकाल दो। गरीबी के बारे में सोचते रहने से कोई अमीर नहीं बन सकता। बीमारी की बात सोचते रहने से कोई हेल्दी नहीं बन सकता। अगर आप गलत चीज के बारे में सोचते रहोगे तो कभी सही कदम नहीं उठा सकते। इसी तरह नेगेटिव चीजों के बारे में सोचते रहने से आप उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेंगे। आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप चैरिटी से दूर रहें। नहीं, हम आपको ये नहीं कहते कि आप पत्थर दिल बनो, बल्कि किसी गरीब को रोटी से देने से अच्छा है कि आप उसे इंस्पायर करो, उसे कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो। आपको उनके माइंड में अमीरी का आइडिया डालना है। यही सबसे बढ़िया तरीका है गरीबों की प्रॉब्लम को दूर करने। मान लो आपने किसी गरीब को आज पैसा या रोटी दे दी, लेकिन कल फिर उसके पास कुछ नहीं होगा। इसलिए गरीब को हेल्प मत करो, बल्कि उसे गरीबी दूर करने का सॉल्यूशन दो। आप उन्हें सिखा सकते हो कि अपनी गरीबी कैसे दूर की जाए। लेकिन आप ये करोगे कैसे? इसके लिए पहले आपको खुद अपनी लाइफ की गरीबी दूर करनी होगी। आप एक अपना एग्जाम्पल देकर दूसरों को इंस्पिरेशन दे सकते हो। अगर गरीब लोग आपको गरीब से अमीर बनते हुए देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि अमीर बनना पॉसिबल है, और फिर आपकी तरह वो भी अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए इंस्पायर होंगे। इमेजिन करो कि आप अमीरी की सीढ़ी चढ़ रहे हों और दूसरों को भी उस पे चढ़ने के लिए इंस्पायर कर रहे हो। आप उस सीढ़ी को नहीं गिराते क्योंकि आप दूसरों को नहीं गिराना चाहते, बल्कि आप ऊपर उठने में उनकी हेल्प करते हो। आप गरीब लोगों को गाइड करके अमीर बनने का रास्ता दिखाते हो, ताकि वो भी अपनी फुल पोटेंशियल यूज करके अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला सकें। एक्टिंग इन द सर्टेन वे, एक सर्टेन वे में काम करना। एक्टिंग इन द सर्टेन वे, जब हम बोलते हैं कि एक सर्टेन वे में सोचो, तो इसका मतलब क्या है? यानी आप क्या चाहते हो उसका एक क्लियर आइडिया होना जरूरी है। एक्टिंग इन अ सर्टेन वे का मतलब क्या है? इसका मतलब है जो करो अभी करो। इसका मतलब है कि अपने प्रेजेंट में जियो। अमीर बनने के लिए पास्ट को भूलना होगा और फ्यूचर की टेंशन छोड़नी होगी। सिर्फ अपने आज पर ध्यान दो। जो आज का काम है उसे करो और बेस्ट वे में करो। आज से ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम और कोई नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कोई बिजनेस करने की सोच रहे हो या नई जॉब स्टार्ट करना चाहते हो तो आज ही एक्शन लो। किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन का वेट मत करो। अगर आप आज राइट काम करते हो तो फ्यूचर भी अच्छा होगा। अगर आपकी प्रेजेंट जॉब में आपका प्रमोशन नहीं हो रहा तो नेक्स्ट जॉब में जरूर होगा। आप अपना बेस्ट देते रहो, आपको अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। जितनी जल्दी आप एक्शन लोगे उतनी जल्दी मंजिल तक पहुंच पाओगे और उतनी ही जल्दी आपके सपने सच होंगे। एफिशिएंट एक्शन, हर दिन को भरपूर जियो। खुद को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव बनाओ, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप इकोनॉमी पर, गवर्नमेंट पर और इस दुनिया पर एक बोझ से ज्यादा और कुछ नहीं हो। आपका हर दिन आपके लिए या तो सक्सेस लेकर आता है या फेलर। लेकिन अगर आपके हिस्से में फेलर ज्यादा है तो आप गरीब ही रहोगे, और अगर सक्सेसफुल दिन ज्यादा होंगे तो आप एक अमीर आदमी बन सकते हो। जो लोग अपने आज के काम को कल पर टालते हैं उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। एक रेन ड्रॉप यानी बारिश की बूंद इमेजिन करो।
एक बूंद भी पानी में हलचल पैदा कर सकती है, तो आप समझ सकते हो कि एक सिंगल टास्क की क्या इम्पोर्टेंस है। जहां एक छोटा सा भलाई का काम कई सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है, वही एक बुरा काम भी लाइफ को मुसीबतों में डाल सकता है। और एक बात नोट करो लो, प्रोडक्टिव होने और बिजी होने में फर्क है। इसलिए हमेशा वही काम करो जिसका कुछ फायदा हो, और अपन हर काम को एक एफिशिएंट तरीके से करो, तभी आप खुद को प्रोडक्टिव बोल सकते हो। जो लोग अपना हर एक दिन प्रोडक्टिव बनाते हैं, सक्सेस और अमीरी उन्हीं को मिलती है। गेटिंग इनटू द राइट बिजनेस। गेटिंग इनटू द राइट बिजनेस। जिस बिजनेस में आप सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हो, उसी में इन्वेस्ट करो। आपको क्या करना सबसे अच्छा लगता है? आपके लिए बेस्ट प्रोफेशन या बिजनेस वही होगा जो आपकी हॉबी है। आपकी खुशियों और अमीर बनने का तरीका सिर्फ यही है। पर अगर आप सोचते हो कि आपके अंदर कोई टैलेंट या स्किल नहीं है, तो टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि लाइफ हमें सीखने का मौका हमेशा देती है। जितना हो सके उतना खुद को ट्रेन करो। ट्रेनिंग को काम मत समझो, बल्कि उसे फन की तरह एंजॉय करो। बेशक आपको अभी अपना काम पसंद ना हो, फिर भी अपना बेस्ट दो। हमेशा प्रोडक्टिव और मोटिवेटेड रहो, क्योंकि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज का रास्ता यही से खुलेगा। द इम्प्रेशन ऑफ इंक्रीज। हम सब लाइफ में ज्यादा से ज्यादा हासिल करना चाहते हैं। ये एक नेचुरल चीज है। हमें ज्यादा नॉलेज, ज्यादा खूबसूरती, ज्यादा पैसा और ज्यादा खुशी चाहिए। हम सब लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। जो लोग आपकी लाइफ में हैं, जिनसे आप रोज मिलते हो, उनका शुक्रिया अदा करो। अपने हर काम में और ज्यादा एफर्ट, एनर्जी और सर्विस दो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कोई बिजनेस चलाते हो, तो अपने कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दो। उन्हें सिर्फ अपनी सर्विस और प्रोडक्ट ही नहीं, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा दो, जिसे वो हमेशा याद रखे और आपके कस्टमर बने रहें। छोटी छोटी बातों को आप वैल्यूएबल बना सकते हो, जैसे कि अपने कलीग को कोई फाइल सबमिट करते वक्त फेस पर स्माइल रखो, ताकि उसे भी अच्छा लगे। इस तरह आप अपनी फ्यूचर ग्रोथ को कल्टीवेट करते हो और आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। लोगों को आपके अंदर सक्सेस की निशानी मिलेगी और वो आपकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और आपके साथ बिजनेस करना चाहेंगे। ऊपर वाला, ये यूनिवर्स और लाइफ सोर्स आपके अंदर आगे बढ़ने की एनर्जी पैदा करेगा और इस तरह आपको लोगों की और भी ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलेगी और आप हर तरह के ऐशो आराम को एंजॉय कर पाओगे। लेकिन सक्सेस अचीव करने के बाद दूसरों पर कंट्रोल करने की चाहत मत रखो, क्योंकि ये आपकी प्रोग्रेस को एक नेगेटिव इफेक्ट देगी। अपने माइंड के मास्टर बनो, ना कि गुलामों के। एक बात हमेशा माइंड में रखो, मुझे जो अपने लिए चाहिए वही सबके लिए भी चाहिए। इस माइंडसेट के साथ चलोगे तो सारा संसार आपके कदमों में होगा और इस दुनिया की हर खुशी आपको मिलेगी, क्योंकि जो जितना शेयर करता है उसे उतना ही मिलता है। द एडवांसिंग मैन। इस बुक की टेक्निक्स सभी पर अप्लाई हो सकती है, चाहे आप किसी भी फील्ड के हों। आप रूल ऑफ इंक्रीज यूज कर सकते हो, फिर चाहे आप एक डेली वेजर हो या अपना बिजनेस चलाते हो, या चाहे आप एक लॉयर हो या एग्जीक्यूटिव। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक डॉक्टर जो अपने पेशेंट को जितना ज्यादा केयर करेगा और उनकी जितनी ज्यादा सेवा करेगा, उसके पास उतने ही ज्यादा पेशेंट्स आएंगे और इस तरह वो एक फेमस और सक्सेसफुल डॉक्टर बन जाएगा। एक टीचर जो अपने स्टूडेंट्स को दिल से पढ़ाता है और उन्हें आगे बढ़ने में हेल्प करता है, उसकी जॉब कभी नहीं छूट सकती, क्योंकि उसके पास अपने स्टूडेंट्स का फेवर है, उसके पास लोगों की दुआएं हैं। तो क्या हुआ अगर आप एक डेली वेज वाले हो? ऐसा कभी मत सोचना कि आप अमीर नहीं बन सकते या आपको ग्रो करने का चांस नहीं मिलेगा।
ऊपर वाला आपकी मेहनत और आपकी स्किल्स देख रहा है, और वो टाइम जरूर आएगा जब आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। आप जो आज हो, उससे आगे बढ़ने का मौका आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि आप अपने रोल से बड़े हो। बेशक आपको अभी तक प्रमोशन नहीं मिली, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। या आपका बॉस आपके काम की तारीफ नहीं करता, तो कोई और जरूर करेगा। आपको जल्दी ही वो सब हासिल करोगे जो आप डिजर्व करते हो। अगर आप हर दिन एक विश्वास के साथ जीते हो, अगर आपकी लाइफ का कोई पर्पस है, तो आप कभी फेल नहीं हो सकते। हम आपको चार्ली की स्टोरी सुनाते हैं, जो एक वेज अर्नर था। 10 सालों तक क्लर्क की जॉब करने के बाद उसके पास इतनी सेविंग थी कि खुद का फार्म शुरू कर सके। चार्ली हमेशा से अपना एक फार्म खरीदना चाहता था, जहां वो सब्जियां वगैरह उगाए और थोड़े जानवर। ये ड्रीम उसके मन में कई सालों से था, जो आखिरकार एक दिन पूरा हुआ। चार्ली ने अपनी सेविंग से एक 10 एकड़ का लैंड खरीदकर उस पर फार्म बना लिया। चार्ली ने खूब मेहनत की। वो सीजन के हिसाब से डिफरेंट वेजिटेबल्स उगाता था। उसने फार्म में कुछ जानवर भी रखे, जैसे पिग्स, मुर्गियां और बत्तख। चार्ली और उसकी वाइफ ने फार्म की वेजिटेबल्स और एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे अंडे, चिकन वगैरह मार्केट में बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उनका प्रॉफिट बढ़ता गया। चार्ली ने कुछ और जमीन खरीदी और वहां भी एनिमल्स रखे। उसने अपने रिलेटिव्स को बोला कि वो लोग फार्म में उसके साथ काम करें। फिर उसने अपने पड़ोसियों को भी साथ मिलकर काम करने का ऑफर दिया। और इस तरह चार्ली ने अपने साथ साथ दूसरों की भी लाइफ बदल दी। उसका बिजनेस काफी ग्रो कर रहा था। चार्ली अपने काम को वैल्यू देता था, इसीलिए उसके कस्टमर्स बढ़ते चले गए। चार्ली अब एक अमीर आदमी बन चुका था। अपने अच्छे और पक्के इरादों की वजह से ही चार्ली अपनी गरीबी दूर करने में कामयाब हुआ था। कंक्लूजन: इस बुक के थ्रू आपने सीखा कि अमीरी पर सबका हक है। हर एक को अमीर बनने का राइट है, क्योंकि इस दुनिया में सबके लिए अपॉर्चुनिटीज है। ये फॉर्मलेस सब्सटेंस लिमिटलेस है। हर वो इंसान जिसके पास एक क्लियर इमेज है, जिसे खुद पे स्ट्रॉन्ग बिलीव है और जो एक नोबल पर्पस के साथ जीना चाहता है, वो एक दिन अपने अमीर बनने को जरूर पूरा कर सकता है। आपने इस बुक से सीखा कि अमीर होने के लिए हमें एक सर्टेन तरीके से सोचना है और एक्शन लेना है। आपने ये भी सीखा कि आप कंपटीशन के थ्रू कभी अमीर नहीं बन सकते। अपनी लाइफ में लोगों को थैंक यू बोलना कभी मत भूलो, और हमेशा अपनी खुशियां दूसरों से शेयर करो। अपने आसपास खुशियां बांटो और जितना हो सके लोगों की हेल्प करो। ऊपर वाला भी उनके सपने पूरे करता है जो डिजर्व करते हैं। इसलिए अपने फेथ और पर्पस पर डटे रहो। अमीर होने का ड्रीम देखना ना तो कोई बुरी बात है, और ना ही ये ड्रीम पूरा करना इम्पॉसिबल है। आप जब तक अपनी और दूसरों की लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करोगे, तब तक आपके सारे सपने पूरे होते रहेंगे।